नमस्कार, RNI न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता ठगुना। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम बनने के बाद अपनी पहली विदेश यात्रा में हैं। इटली में G7 देशों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आमंत्रित हैं। दुनिया के 7 सबसे विकसित देशों के इस संगठन का भारत वैसे हिस्सा नहीं है, तो आखिर इन देशों को G7 में भारत की जरूरत क्यों पड़ रही है? इटली की पुलिया में 15 जून तक G7 समिट चलेगा, जिसमें हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचेंगे। वैसे भारत G7 देशों का हिस्सा नहीं है, लेकिन उसकी शिखर सम्मेलन में वो ज्यादातर समय बुलाया जाता रहा। ये अपने आप में उपलब्धि है, लेकिन कई कारण हैं जिनके चलते हम दुनिया के सबसे अमीर इन 7 देशों के ग्रुप से गायब हैं। ग्रुप ऑफ 7 नाम के अनौपचारिक वैश्विक मंच की अध्यक्षता इटली कर रहा है। सम्मेलन में अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, जापान और यूरोपीय संघ अमेरिका के नेताओं के साथ साथ कई राष्ट्रों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। ये समूह इटली, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, जापान, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका को एक साथ लाने का काम करता है। यूरोपीय संघ भी इस समूह में भाग लेता है। 1973 के ऊर्जा संकट के जवाब में आर्थिक सहयोग के लिए एक मंच के रूप में G7 बनाया गया था, लेकिन सवाल यह है कि G7 समूह की विश्व में क्या भूमिका है। इस पर समूह का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में इसने अपने फोकस को लगातार बढ़ाया है। ये प्रमुख वैश्विक मुद्दों को हल करने के लिए एक अधिक औपचारिक और प्रमुख केंद्र बन गया है। G7 ने जटिल आर्थिक मुद्दों पर अधिक तकनीकी और विस्तृत चर्चा की आवश्यकता को पहचाना है। नतीजतन इसने खास विषयों पर गहराई से विचार करने और G7 के विचार विमर्श में विषयगत मंत्री स्तरीय बैठकें शुरू की। G7 का कहना है कि ये एक ऐसा समूह है जो साझा मूल्यों और सिद्धांतों से जुड़ा है और स्वतंत्रता, लोकतंत्र और मानवाधिकारों को बनाए रखने में विश्व में एक अमूल्य भूमिका निभाता है। G7 भले ही दुनिया की सबसे उन्नत इकोनॉमीज का गुट माना जाता रहा, लेकिन ये पुराने समय की बात है। फिलहाल हमारी जीडीपी $2.5 ट्रिलियन से भी ज्यादा के साथ देशों कनाडा, फ्रांस और इटली की संयुक्त जीडीपी से ज्यादा है। वेस्ट में जहां इकोनॉमिक ग्रोथ की संभावना ठहर चुकी है, वहीं भारत में लगातार ऊपर जा रहा है। यही वजह है कि G7 देश इसे अपने से जोड़े रखना चाहते हैं। इस क्षेत्र से जुड़े जानकारों का कहना है कि भारत अतिथि देश के रूप में G7 का स्थायी सदस्य लगता है। क्या भारत औपचारिक सदस्य के रूप में G7 में शामिल होगा? ऐतिहासिक रिकॉर्ड से लगता है कि निकट भविष्य में इसकी संभावना है। इसके 3 कारण हैं। पहली वजह यह कि दुनिया में भारत का प्रभाव और जिम्मेदारी बढ़ रही है और G7 भारत की राय को नजरअंदाज नहीं कर सकता। अभी तक G7 देशों का सबसे प्रभावशाली समूह है। ये खासतौर पर तब महत्वपूर्ण है जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का प्रभाव कम हो रहा है। अमेरिका और चीन, रूस के बीच रिश्ते खराब होने की वजह से UNSC अब मजबूत फैसले नहीं ले पा रही है। दूसरी बात यह है कि दुनिया को चीन की जगह भारत जैसी जिम्मेदारी शक्ति की जरूरत है। चीन और भारत के बढ़ते कद के बावजूद दोनों देशों के रवैये में बिल्कुल अंतर है। दक्षिण चीन सागर में चीन फिलीपींस समेत कई देशों के साथ अपने क्षेत्रीय दावे के लिए होड़ कर रहा है। मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए RNI न्यूज़। धन्यवाद।